जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। बहुत सारे स्टूडेंट और कैंडिडेट्स इस टाइप के सवाल कर रहे हैं कि क्या IAS ऑफिसर और PCS ऑफिसर ये दोनों ही जब मन आए छुट्टी ले सकते हैं या नहीं। तो चलिए आज के वीडियो में इसी सवाल का जवाब। जानकारी से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हम बात करते हैं IAS ऑफिसर की कि वो जब मन आए छुट्टी ले सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है उनके पोस्ट के ऊपर, उनको किस टाइप की पोस्टिंग मिली हुई है, किस टाइप की पोस्ट मिली हुई है और कहाँ मिली हुई है। ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। अगर एक IAS ऑफिसर को किसी मिनिस्ट्री में या डिपार्टमेंट में काम करने को मिलता है तो वहाँ पर ज़्यादातर से ऑफिशियल काम होता है और डॉक्यूमेंट्स वाला काम ज़्यादा होता है। अगर डॉक्यूमेंट वाला जो काम है वो ज़रूरी नहीं है और उसमें एक निश्चित टाइम नहीं है तो ऐसे टाइम पर ये होता है कि IAS ऑफिसर छुट्टी लेते हैं। लेकिन बात रहती है कि जब मनाए तब छुट्टी की, तो ये डिपेंड करता है वहाँ के वर्किंग के ऊपर कि वो वर्क किस टाइप का है और वहाँ के जो ऑफिसर्स हैं, सीनियर ऑफिसर्स हैं, वो छुट्टी देना चाहते हैं या नहीं। ये डिपेंड ये सारी चीज़ों पे करता है। अब इसके बाद बात आती है कि क्या एक IAS ऑफिसर कलेक्टर के रूप में, SDM के रूप में, ADM के रूप में काम कर रहे होते हैं तो उस टाइम जब मनाए छुट्टी ले सकती हैं या नहीं। दोस्तों एक IAS ऑफिसर को कलेक्टर के रूप में, SDM के रूप में या ADM के रूप में कहां पर नियुक्त किया गया है ये सबसे ज्यादा मायने रखता है। इसके बाद ही बताया जा सकता है कि वो मन मर्जी आए छुट्टी ले सकते हैं या नहीं। मान लीजिए कि किसी IAS ऑफिसर को कलेक्टर के रूप में किसी ऐसे डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग मिली हुई है जहां पर अक्सर बाढ़ या फिर भूकंप आते रहता है। तो फिर ऐसे सिचुएशन में एक IAS ऑफिसर कलेक्टर के रूप में तो छुट्टी बिल्कुल भी नहीं ले सकते हैं। मतलब कि बहुत इमरजेंसी है या फिर ऐसा सिचुएशन है कि आपको लगता है कि यहाँ पर कोई और इसे संभाल सकता है, तो ऐसे टाइम पर छुट्टी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आज छुट्टी लिए, कल 2 दिन तक ड्यूटी किए, अगले दिन फिर छुट्टी ले लिए। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता है। छुट्टी लेते समय ये चीजें और भी ध्यान देनी होती है कि अगर जनता के पास भी सबसे बड़ी बड़ी समस्याएं, मान लीजिए कि उस एरिया में बाढ़ आ गई है, भूकंप आ गई है, किसी टाइप की महामारी है और उसी टाइम पर कलेक्टर साहब कहते हैं कि मेरे घर में परेशानी है, कोई आपातकाल है, इमरजेंसी है, तो मुझे छुट्टी लेने है। तो ऐसे टाइम पर डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर और साथ में सीनियर ऑफिसर्स के ऊपर कि वो लोग छुट्टी देना चाहते हैं या नहीं। अगर नहीं देना चाहेंगे तो आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं सीनियर ऑफिसर्स के ऊपर और सीनियर ऑफिसर्स डिपेंड करते हैं कि उनको वहाँ के जो गवर्नमेंट है वो क्या ऑर्डर करते हैं। अब बात करते हैं PCS ऑफिसर की। तो PCS ऑफिसर्स के लिए भी सेम यही रूल फॉलो होता है कि उनकी पोस्टिंग किस एरिया में हुई है। अब किसी ऐसे एरिया में हुई है या कोई ऐसा सिचुएशन हुआ है कि जनता परेशान है और उनकी जिम्मेदारी बनती है उनकी परेशानी को दूर करना और वो उसी टाइम पर मन मर्जी आए छुट्टी लेने वाला सिस्टम करते हैं, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। इस वजह से मन मर्जी छुट्टी वाला जो ऑप्शन है वो नहीं रखा जाता है। आप कैसे टाइप की छुट्टी ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, ये रीज़न देना पड़ता है और ज़्यादा मात्रा में छुट्टी नहीं लेने दिया जाता है। वो इस वजह से कि पहली बात तो आप ड्यूटी कर रहे हैं, जनता के लिए आप 24 घंटे काम करने का वादा करते हैं, शपथ लेते हैं और उसके बाद आप मन मर्जी छुट्टी लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि जनता को परेशानी होगी और आप अपनी ड्यूटी सही से नहीं निभाएंगे। तो आई थिंक मुझे लगता है कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। कोई और डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। मेरा एक दूसरा चैनल भी है, मनीषा पटेल। मैं उसमें देश के बहुत से खास मुद्दों के बारे में बात करती हूँ। आप चाहें तो उस चैनल के सभी वीडियोस देख सकते हैं और अगर आपको लगता है कि ऐसे वीडियोस बनने चाहिए, लोगों में अवेयरनेस आने चाहिए, तो प्लीज़ वीडियोस को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे ऐसे टॉपिक सजेस्ट जरूर करें जिस पर मेरा ध्यान नहीं जा रहा है और लोगों में अवेयरनेस आनी उस चीज़ में बहुत ज़रूरी है।